हजारों साल पहले हिमालय के दिल में हाथियों की एक बहुत ही खास नस्ल रहती थी, चद्दंत हाथी। उनकी चमड़ी दूध जैसी सफेद और उनके 6 शानदार दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उन्हीं में राजा था चाडांता। वह एक चमकती हुई सुनहरी गुफा में रहता था, अपनी 2 रानियों के साथ, महासुभद्दा और चुलासुभादा। एक दिन राजा और उसकी रानियां अपने सेवकों के साथ एक खूबसूरत झील के पास खेल रहे थे। नदी के किनारे एक साल का पेड़ था जिस पर सैकड़ों फूल खिले थे। खेलते हुए चद्दंत ने एक टहनी हिलाई। फूलों वाली टहनी महासुभद्दा पर गिरी, लेकिन सूखी टहनियां चुल्लसुभद्दा पर गिरी। चुल्लसुभद्दा ने इसे सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं माना, बल्कि अपना अपमान समझा। गुस्से से जलती हुई वह चली गई, अपने पति, अपने परिवार, अपनी पूरी दुनिया को छोड़कर। सालों तक वह सबकी जिंदगी से गायब रही। समय बीतता गया। चुल्लसुभद्दा का जन्म मद्दा देश में एक राजकुमारी के रूप में हुआ। शादी के बाद वह वाराणसी की मुख्य रानी बन गई, लेकिन चद्दंत से बदला लेने की आग उसके अंदर अभी भी जल रही थी। एक दिन उसने राजा से फुसफुसाकर कहा, मुझे उस सफेद हाथी के वो 6 दांत चाहिए। राजा ने एक शिकार पार्टी भेजी। मिशन का नेतृत्व सोनूतारा ने किया, जो जंगलों का एक कुशल शिकारी था। 7 साल 7 महीने और 7 दिन, इतना समय लगा सोनूतारा को हिमालय में सुनहरी गुफा ढूंढने में। उसने एक गड्ढा खोदा, उसे पत्तियों से ढका और पेड़ों के बीच छिप गया। जैसे ही चद्दंत पास आया, सोनूतारा ने अपना तीर छोड़ दिया। घायल होकर राजा गुस्से में दौड़ा, लेकिन रुक गया, यह देखकर कि उसके सामने एक भिक्षु खड़ा था। चद्दंत रुका, उसकी सांसें तेज थीं। उसने पूछा, तुम कौन हो? सोनूतारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सब कुछ बताया, वह क्यों आया था और उसे किसने भेजा था। चद्दंत जानता था कि उसका अंत पास है। उसने सोनूतारा से कहा, तुम मेरे दांत नहीं तोड़ सकते, मैं उन्हें खुद दूंगा। अपनी सूंड से उसने एक एक दांत तोड़ा और उन्हें सोनूतारा को दे दिया। जब सोनूतारा वाराणसी लौटा, रानी ने दांत देखे, लेकिन चद्दंत की मौत के सदमे को सह नहीं पाई। वह तुरंत मर गई। यह थी करुणा की गहराई, चद्दंत की कहानी। यह वही आत्मा थी जो एक दिन बुद्ध के रूप में पैदा होगी, हमें यह सिखाते हुए कि असली ताकत हिंसा में नहीं है, बल्कि त्याग और क्षमा में है। यह चद्दंत जातक की अमर कहानी है, करुणा और निस्वार्थ बलिदान की एक किंवदंती।